हिमाचल में खतरनाक लड़ाई। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी साल शुरू होते ही हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस में सियासी लड़ाई का आगाज हो गया है। हिमाचल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी और जयराम ठाकुर का पोस्टर लॉन्च कर अपनी ताकत और इरादा स्पष्ट कर दिया, तो कांग्रेस ने भी कमबैक के लिए एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के फोटो वाला कैलेंडर जारी कर पलटवार कर दिया। 2022 में क्या है इस कैलेंडर वार का मतलब? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा कांग्रेस में युद्ध, ये हमारा दूसरा सेगमेंट है। राजेश, इलेक्शन ईयर है, पहले तो हम ऐसे कर ले, जल्दी से आपकी मैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगा जी। इसमें इलेक्शन ईयर अब तो आधिकारिक रूप से हो ही गया ना जी। 2022 में इलेक्शन होने, 2022 में हम हैं। बिल्कुल। सरकार के 27 दिसंबर को 4 साल पूरे हो गए। 27 मतलब अब भी किसी भी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, अब हम इलेक्शन ईयर में हैं। सियासत बहुत गर्मा गर्मी की ओर है, शांत दिख रही है इन दिनों। आजकल की अगर बात कर लेते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। अगर 2022 नाम ही अगर आप या आंकड़ा ही सुन ले, फिगर ही सुन ले, 2022 का मतलब सियासत में गर्मी और राजनेताओं के व्यवहार में नरमी। ये बहुत बड़ा एक चीजें होने वाली है इस साल के दौरान में। गर्मी किस लिए? गर्मी है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दो अहम राजनीतिक दल हिमाचल में है। परिवर्तन का खेल यहाँ जनता खेलती है। भाजपा मिशन रिपीट की तरफ चल रही है। मिशन रिपीट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। रणनीति तमाम कर्मचारियों की बातें तभी मानी जा रही है सारी। बिल्कुल। कांग्रेस कमबैक के लिए, कांग्रेस कमबैक का अवसर ढूंढ रही है, मौका ढूंढ रही है और रणनीति उस तरह से बना रही है। सियासत सुर्ख इसलिए है क्योंकि जनता को मोटिवेट करना, भाजपा को विश्वास दिलाना है कि हमारी नीतियां आपके हित में रही हैं। कांग्रेस को यह बताना है कि भाजपा ने आपके लिए कुछ नहीं किया, हम आपके साथ हैं। इसलिए गर्मी और नरमी का यह मामला बहुत इस साल देखिए जैसे जमाना बदल रहा है ना जी, हमारा जीवन यापन बदल रहा है, वैसे सियासत भी बदल रही है। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कहां से कहां आ गए हम पिछले 5 सालों में। अब तो स्मार्टफोन भी आपके 5G हो गए ना जी, 5G भी आने वाला है बहुत जल्दी शायद। तो राजेश, ये लाजमी है कि सियासत का ढंग भी बदलेगा। हिमाचल में शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत हुई है कैलेंडर वॉर से। मामला क्या है जरा? बिल्कुल, देखिए एक अगर इसको कहें हम कैलेंडर वॉर की जगह प्रयोग एक इस्तेमाल या प्रयोग के शब्द पे चलते हैं कि कांग्रेस ने भी प्रयोग किया है, भाजपा ने भी प्रयोग किया है दिखाने का, प्रयोग किया है जनता को अपनी तरफ भुलाने का। प्रयोग किस तरह से? पहला प्रयोग किया है सरकार ने किया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। हिमाचल प्रदेश सरकार यानी कि भाजपा ने क्या किया कि अपना जो 2022 के लिए कैलेंडर लॉन्च किया है, उस कैलेंडर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का फोटो चस्पा किया है। उस कैलेंडर पे वो फोटो है। मैसेज दो तरह से साफ करने की वहां कोशिश की गई है। पहला मैसेज ये देने की कोशिश की गई है उस कैलेंडर के जरिए कि नरेंद्र मोदी हिमाचल के काफी करीब हैं। दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नीतियों में, उनके काम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा विश्वास है। यह बीजेपी का प्रयोग है। अब इसी प्रयोग पर, इसी दिशा में चली है कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या प्रयोग किया कि कांग्रेस ने एक कैलेंडर लॉन्च किया है, अग्निहोत्री जी, अपना पार्टी का एक कैलेंडर लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का फोटो उस पे लगाया हुआ है। यानी कि संवेदनाओं को, इमोशंस को, जनता के भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कैश करने का यहां से एक मैसेज कांग्रेस ने दिया है। अब इसमें सवाल उठ रहा है कि ये आइडिया कांग्रेस को दरअसल कहां से आया? किसी ने सोशल मीडिया पे, अग्निहोत्री जी, 2 चीजें शेयर की थी, कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि नया साल शुरू होने से भी पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा अगर इस तरह का कैलेंडर या हिमाचल सरकार इस तरह का कैलेंडर अगर लॉन्च करती, इसमें वीरभद्र सिंह का फोटो होता, तो ये सच्चे नेता को एक श्रद्धांजलि होती। वहीं से कांग्रेस ने ये इमोशन को कैच करके एक कैलेंडर लॉन्च करके एक तरह से नया युद्ध हिमाचल में छेड़ दिया। जी, नया युद्ध। और आपने जैसे कहा प्रयोग, देख लेंगे प्रयोग का। आपने बात पहले भाजपा की, कांग्रेस की तो चली बात होगी आपने लास्ट में, लेकिन मोदी जी का जैसे प्रदेश सरकार ये बताना चाहती है कि हिमाचल उनके मन के बड़ा करीब है, तो हिमाचली भी चाह रहे हैं कि मोदी जी सच में इसका सबूत भी दें। मंडी रैली में उन्होंने कुछ खुलेआम तो नहीं दिया हिमाचल को, थोड़ा सा रंज है, शायद आने वाले दिनों में, महीनों में वो देंगे जरूर, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। राजेश, एक और चीज है, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अब एक नई स्टेटमेंट दाग दी है। पहले देखिए वो एक मुद्दा पकड़ते हैं, उसको फिर ठीक फैला लेते हैं। अब उन्होंने कर दिया है कि ये सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो है, ऊपर नीचे का बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। ऊपर नीचे की खाई जो कांग्रेस ने, वीरभद्र सिंह ने भर दी थी,
वो बहुत चौड़ी कर दी और बोलते हैं कि इतनी चौड़ी कर दी है इन्होंने जितनी कभी थी ही नहीं। क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए क्षेत्रवाद का सीधा आरोप सीएलपी लीडर या नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने लगाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बात जो शुरू की पिछले कल अगर हम देखते हैं तो पालमपुर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बात उन्होंने शुरू की जो यहाँ डबल इंजन सरकारों की बात करके हिमाचल के विकास को गति देने की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कैसी डबल इंजन की सरकार है, एक सरकार भाजपा की हिमाचल में है, दूसरी दिल्ली में है। भाजपा की जो हिमाचल में सरकार है वो दिल्ली की केंद्र सरकार से कुछ मांग नहीं पा रही है और केंद्र की सरकार हिमाचल की भाजपा सरकार को ही कुछ दे नहीं पा रही है। तो डबल इंजन विकास का एक मतलब या मसौदा क्या है? दूसरी चीज उन्होंने कही कि जातिवाद और क्षेत्रवाद को इस सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने जैसे आप पिछले दौर को याद करिए जब उन्होंने आरोप लगाया था कि पूरे प्रदेश में टूरिज्म के प्रोजेक्ट सिर्फ सराज और चैनी वैली में क्यों चल रहे हैं और उसके साथ कुछ किराए पे भी दे दिए गए, उठा दिए, लीज का मसला भी उन्होंने जब विधानसभा के पटल पे भी उन्होंने मसला ये रखा था, तो उन्होंने ये आरोप इस पे लगाए हैं। और उन्होंने एक चीज और कही है कि अब जनता फैसला सुनाएगी, क्योंकि भाजपा तो जाती हुई सरकार है, जनता फैसला सुनाएगी कि होगा क्या। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने क्षेत्रवाद का कार्ड एक तरह से खेल दिया सरकार के खिलाफ। क्षेत्रवाद का कार्ड, हालांकि मुकेश अग्निहोत्री पे भी ये कहा जाता है कि वो ऊना के बजाय वो हरोली को ज्यादा तरजीह देते हैं। खैर ये राजनेताओं के साथ होता भी है, अलग बात है, अपने अब चुनावी वर्ष जैसे। राजेश चलिए, ये तो बोल दिया गया सीएलपी लीडर की तरफ से, लेकिन हम ये ना भूलें कि सरकार को पता है, जयराम ठाकुर साहब को पता है कि हिमाचल में सरकार रिपीट नहीं करती है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो होता ही है हर सरकार का, और अक्सर क्या होता है एंटी इनकम्बेंसी में पलड़ा दूसरी तरफ झुक जाता है। लेकिन इस बार जो ये लग रहा है राजेश, और जैसे कि केंद्र सरकार की एक परिपाटी भी रही है कि जब इलेक्शन ईयर आता है ना, उस एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बजट थोक में उड़ेलते हैं, और फिर जो योजनाएं सामने आती है तो कई बार मिशन रिपीट होने के चांस भी बन जाते हैं उनके लिए, है ना। अब हमने अतीत में देखे पिछले कुछ सालों में। तो ये हथियार होगा जयराम ठाकुर सरकार के पास इस बार बजट का। सीधी सी बात है कि वो बजट डिसाइड करेगा कि सरकार का भविष्य क्या होने वाला है। बिल्कुल। और कांग्रेस को तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का सहारा रहेगा ना। और साथ में वहां पे अब हम ना भूलें कि वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, अब साथ नहीं जिनका कैरिज्मा होता था, है ना, हमेशा होता था कि नहीं वीरभद्र सिंह ऐसे थे, अब उनकी बारी है। तो थोड़ा सा ये भी कांग्रेस को देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए आपने कहा परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल में, और कांग्रेस को अगर आज के दौर में सबसे ज्यादा उम्मीद है तो जनता के इतिहास से यही फैक्टर है जो आंकड़े पिछले हैं, उन्हीं फैक्टर का सहारा लेके कांग्रेस इतनी बातें कर रही है। भाजपा पे आते हैं, बजट बहुत बड़ी ताकत है, सच में बहुत बड़ी ताकत है भाजपा के सामने। अगर प्रदेश सरकार के सामने बात कर लेते हैं, बेरोजगारों को साधने का मसला हो, चाहे महिलाओं को साधने का मसला हो, चाहे कर्मचारी वर्ग को साधने का मसला हो, चाहे कारोबार बागवान है, कारोबारी किसानों को साधने का मसला हो, कर्मचारियों को साधने का मसला हो। इसमें कोशिश रहती है सरकार की, क्योंकि आने वाले दौर की बात कर ले, बजट भाजपा के पास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरा करके आए हैं जिसमें बजट के लिए उनकी राय मांगी गई है। बेरोजगारों के लिए नौकरी का पिटारा खुलने वाला है, संभवतः खुलने वाला, बहुत भर्तियां होने वाली हैं। बिल्कुल महिलाओं जी राजेश, इसमें नौकरियों की बात मैं फिर से याद दिला देता हूं। हमारे पास जो जेई सिविल हमेशा वो बोल रहे हैं, बड़े जोर शोर से बोल रहे हैं, 3 साल से आपने भर्ती नहीं की है जेई सिविल की, होने वाली है ना जी। हाँ, ये हमारे पास इनपुट है कि शायद ये होने वाली है, लेकिन जल्दी करें। और ये कह रहे हैं युवा कि आप इसको बैच वाइज ना करके कमीशन बेस पे करिए, है ना, क्योंकि वो नए आए हैं, नए। और दूसरे हैं हमारे पास लाइब्रेरियंस का ये कहना है कि 1992 के बाद आपने कभी भी इनको बैच वाइज नहीं भरा है, जबकि बाकी आप बैच वाइज भरते हैं, चाहे टीचर है चाहे कोई और है, तो वहां पे बैच वाइज भरा जाए। ये दो मसले राजेश बहुत बड़े नौकरियों को लेकर। आगे आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं, सब्सिडी की स्कीमें, इस तरह की योजनाएं लॉन्च भी हुई हैं, लॉन्च आगे होने वाली भी हैं। कर्मचारियों के लिए, क्योंकि तमाम तरह की अगर आप देख लीजिए पूरी कैलकुलेशन या पूरी सियासत हिमाचल की आजकल कर्मचारियों के इर्द गिर्द घूम रही है। आउटसोर्स बहुत बड़ा है राजेश, इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। बजट का 50% हिस्सा कुल बजट का अगर सरकार कर्मचारियों पे खर्च करने जा रही है तो वर्ग ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये सरकार को पता है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर तो बजट से सत्र से उन्होंने बताई दी है कि 31 जनवरी से पहले सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार इस बजट सत्र के दौरान पॉलिसी की घोषणा करने जा रही है, खुशखबरी वहीं से मिलेगी। मार्च के शुरू में बजट आ जाएगा। बिल्कुल, कारोबारियों के लिए राहत, क्योंकि
भी एक तरह से सरकार ने दे दी है। जीएसटी के लेकर जिस तरह की मांग वो जी, उठा जी, रहे जी, थे, जी। 5 से 12% ना जी, किया जी, जी, जी। जाए। दूसरा, स्वराजगारों की तरफ जो चले थे, जैसे निजी बस ऑपरेटर हैं, परिवहन जितने भी ऑपरेटर हैं, 31 करोड़ रुपए का उनके पैकेज। लिए 1 अरब 31 करोड़ के टैक्स माफ करके सरकार ने इशारा कर दिया है कि वो पूरी तरह से उनके साथ है। जी, तो जी। बजट बहुत बड़ी ताकत हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इस वक्त है कि जिस दिशा में, जिस वर्ग के लिए खजाना खुलेगा, सरकार संभवतः कोशिश उसे साधने की करेगी। साधने की, बिल्कुल। और सही बात है कि देखिए, सरकार को भी पता है, जयराम ठाकुर साहब को पता है, भाजपा को पता है, हिमाचल में सरकारें रिपीट नहीं हुआ करती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनको ये करनी है तो बजट हथियार है, उनको भी अलग समझ आ हटके- रही है। अलग हटके हाँ, करना होता चुनौती है। कांग्रेस की भी बढ़ने वाली है जी। कि वो अगर सेंटर से एक मुश्त बजट आ गया, जी। लोग खुश हो जाएंगे, बिल्कुल। तो फिर उनको एंटी इनकम्बेंसी को कैसे जीवित रखना है बिल्कुल। देखना होगा। बड़ा मजा आएगा जी। इस सियासी खेल में हिमाचल के।